तथा सप्तम आकुत्यम रुचेर्यज्ञो अभिज्ञायात् रुचेर्यज्ञो अभिजायत् स यामदया सुरागणैः स यामद्यै सुरगणैः अपात्स्वायम् अभुवनन्तरम् अपात्स्वयम्भुवनन्तरम् ततः सप्तम आकुत्यम रुचिर्यज्ञो अभिजायत् सह्यां मध्ये सुरगणैः अपास्वयम्भुवनन्तरम् ततः सप्तम आकुत्यम रुचिर्यज्ञो अभिजायत् सह्या मध्ये सुरगणैः अपात्स्वयम्भुवनन्तरम् शब्दार्थ तथा तत्पश्चात सप्तमे सातवां आकुत्याम आकुति के गर्भ से रुचे प्रजापति रुचि के द्वारा यज्ञ रूप में भगवान का अवतार अभ्यजायत अवतरित हुए स वे याम आद्य यम इत्यादि से सुरगणय देवताओं के द्वारा अपात शासन किया स्वयंभुवनन्तरम स्वयंभू मनु का काल परिवर्तन मनवंतर शिल्पपात के द्वारा शिल्पपात की बोलिए। सातवें अवतार प्रजापति रुचि तथा उनकी पत्नी आकुति के पुत्र यज्ञ थे। उन्होंने स्वयंभू मनु के बदलने पर शासन संभाला और अपने पुत्र यम जैसे देवताओं की सहायता प्राप्त की। तात्पर्य भौतिक जगत की विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए देवताओं द्वारा ग्रहण किए जाने वाले प्रशासकीय पद अत्यंत उन्नत पुण्यशाली जीवों को प्रदान किए जाते हैं। जब ऐसे पुण्यात्माओं का अभाव होता है तो भगवान स्वयं ब्रह्मा प्रजापति इंद्र आदि के रूप में अवतरित होकर शासन भार संभालते हैं। स्वयंभू मनु आधुनिक युग वैवस्वत मनु का है। स्वयंभू मनु आधुनिक युग वैवस्वत मनु का है। कि काल में कोई ऐसा उपयुक्त जीव न था जो इंद्रलोक के राजा इंद्र का पद ग्रहण कर सके। उसमें भगवान स्वयं इंद्र बने। यम आदि अपने पुत्रों तथा देवताओं की सहायता से भगवान यज्ञ ने संसार का शासन संभाला। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयतापरकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सजगन्नाथामृतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् शरणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपीनाथ राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विष्णुवानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद की जय। तो यहाँ अनुवाद में कह रहे हैं, सातवें अवतार प्रजापति रुचि तथा उनकी पत्नी आकृति के पुत्र यज्ञ थे। उन्होंने स्वयंभू मनु के बदलने पर शासन संभाला और अपने पुत्र यम जैसे देवताओं की सहायता प्राप्त की। तो भगवान इस सृष्टि को बनाते हैं और सृष्टि को बनाने के बाद उसकी विधि व्यवस्था का ध्यान भी खुद ही रखते हैं। किसके द्वारा? अपने जो खास जीवात्मा उनके द्वारा। तो ये सब के सब जो है भौतिक संसार में फंसे हुए लोग हैं, चाहे देवी देवता हों या फिर हम मनुष्य। इस भौतिक संसार में जितने भी 84 लाख योनि में जितने भी जीवात्मा हैं, सब के सब जो है इस माया जाल के चक्र में फंसे हुए हैं। लेकिन इन्हीं के द्वारा इन्हीं से निकालने की विधि व्यवस्था भगवान करते हैं। जैसे कि ये संसार, ये भारतवर्ष जिस तरह चलाया जा रहा है शासन का, बिल्कुल ये भगवान के मंत्रिमंडल विस्तार के जैसा ही है। तो भगवान सबसे पहले अपने संसार में रहते हैं सभी जीवात्माओं के साथ, और सब लोग वहाँ पे राजी खुशी भगवान की सेवा करते हैं। लेकिन जब उनके मन में अलग से भोग करने की इच्छा आती है, जैसे आप पड़ोसी में देखते हैं, पड़ोसी की गाड़ी आई तो हम भी खरीदेंगे, इसको कहते हैं देख के हम भी भोग करेंगे। मतलब आप अलग से अब इंजॉय करना चाहते हैं, भोग करना चाहते हैं, तो फिर भगवान एक अलग से आपकी व्यवस्था करते हैं। क्योंकि हम लोग जो हैं सेवक हैं, हमारा धर्म है सेवा करना, भगवान का कर्म है भोग लेना। वो भोग लेते हैं, हम प्रसाद लेते हैं। पर जब हमारे अंदर भोग लेने की इच्छा हो जाती है तो फिर हमें कहा जाता है सेपरेटेड एनर्जी, अलग कर दिया जाता है। तो फिर भगवान से विच्छेद हो गए, अलग हो गए और इस संसार में आ गए। अब यहाँ पे हमें सबको यही फील होता है, हम भगवान, हम भी भगवान, हम भी हम सब भगवान, सब भगवान, ऐसा फील होता है। क्योंकि हम वही चाह रहे थे कि हम भगवान हो जाए, भगवान हो जाए, हम भी भोगे, मतलब हम भी भगवान हो जाए। तो सब तो यहाँ पे जब तक ये भावना हमारे अंदर बैठी हुई है कि हम भोगना चाहते हैं, हमें भी चाहिए अलग से, हमारा भी मान हो, सम्मान हो, आदर हो, हमारी भी कोई इज्जत है। थोड़ी होता कोई आपको जो उठा कर बोल के चला गया। तो जब तक ये बात आपके मन में है तब तक आपको इस संसार में सड़ना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। पर जब आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, कोई लात मारे, जूते मारे, घूसा मारे, मुक्का मारे, थूक दे, आपके ऊपर मल मूत्र फेंक दे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, तब समझना कि ये मुक्त होने का समय आ गया। और ऐसा भगवान कई अवतार में करके दिखाए। जैसे भगवान ऋषभ देव थे ना, बिल्कुल ऐसे वो करके दिखाए। अनासक्त विषयान, विषय से कोई फर्क ही ना पड़े। तो फर्क पड़ता है हमें संसार में, फर्क पड़ता है भयंकर। हमें कोई आँख दिखा देना, इसकी तो आँख निकाल दो, मुझे आँख दिखा रही है, आँख कैसे दिखा दिया भाई, तू आँख कैसे दिखा दिया भाई, मोबाइल चला कर मारेंगे भाई, है ना। तो तब समझो कि बहुत टाइम, जाओ लड़ो फिर। हमने चूड़ियाँ पहन रखी है, हमारे मुंह में दही जमा हुआ है, हमें पागल समझ रखे हो। नहीं भाई, आप बहुत समझदार हैं, जाइए लड़िए। ऐसे तो हाथ पे हाथ करके बैठे रहेंगे तब से हमारा ले जाएंगे। अरे कहाँ लेके जाएंगे, कहाँ लेके जाएंगे, वो यही है, कहीं नहीं जा रहा कुछ। भगवान को जो सब यही है। तो ये सब अहंकार है, हमारा हिस्सा, कोटा, हमारी संपत्ति, हमारा चीज़, हमारा सब बटोरो, इकट्ठा करो, है ना। हरे कृष्णा हरे राम, पूरे माल घोरे आन, माल भरो इधर इधर इधर, पूरा जीवी डालते जाओ। बस ये सब जब तक करते रहेंगे समझो कि बहुत टाइम लगेगा। तो ये सब चीज़ से हम मुक्त कब होते हैं? जब हम दूसरों को देना शुरू करते हैं। आप देना शुरू कीजिए। आप तो क्या दें, हम तो खुद ही कंगाल हैं, हम क्या दें? हरिनाम दीजिए, इससे बड़ा धन क्या हो सकता है ना। ये 14 भुवनों में सबसे परफेक्ट चीज़ है गोलोक प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन। आप इसको बांटिए, आपको किसी की कमी महसूस नहीं होगी। जहाँ देखिए, जा रहे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, बस भगवान का नाम बांटिए आप, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, ग्रंथ बांटिए,
किताब की कोई कमी थोड़ी है, इतनी सारी पेटियाँ पड़ी है, बांटिए इसको, कोई दिक्कत नहीं। और तीसरा प्रसाद बांटिए आप, बस ये 3 चीज़ बांटनी है। आप 3 चीज़ बांटेंगे आपको कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, कभी कमी नहीं होगी, बल्कि मना करना पड़ेगा, नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, नहीं। इस साल क्या दे प्रभु जी आपको, अरे मैंने कुछ नहीं चाहिए। तो कई बार क्या करते हैं लोग, दूसरों से पता लगवाते हैं, पता करना प्रभु जी क्या चाहिए, अरे प्रभु जी कुछ नहीं चाहिए, पता करो कुछ तो चाहिए होगा। तो पुराना बैग बदल कर नया बैग दे देते हैं, प्रभु जी हम सोचे बोला बैग पुराना हो गया, और ऐसे हम बोल बोल के थक जाते थे छोटे में, मेरा बैग बदल दो। उसको सिलते थे सब, मोची से सिलवा के बैग चलवाते थे। हाँ? और वो जूते कहाँ से नहीं सिले थे मैं वही देखता था, और वो चप्पल कहाँ से नहीं सिला था। तो मांगते थे तो कोई देता नहीं था, और नहीं मांगते हैं तो सब देने की आतुर है। मैं तो लॉगिन ही नहीं, मैं लॉगिन जूम पे कैसी बात कर रहे हो भाई ना, आपके नाम से मेरे नाम से कोई ज्वाइन किया हो रहा अपराध कौन है, कोई है, हो गया पता चला कौन था, नहीं पता चला। हाँ शो करवाया, शो कर रहा है, एक मिनट रुको, अब हम ज्वाइन करते हैं, तब पता चलेगा। क्या पासवर्ड 1008 नहीं 1800 ना, 18,000 श्लोकों से ऐसा ही होता है। हमने ज्वाइन किया, कहाँ है, ऊपर मैं तो एक ही नाम तो आ रहा है, 2 नाम कहाँ आ रहा है, अब आया दिख रहा है, एक ही नाम 2 नाम है। देखो ये मैंने लॉगिन किया, ये मेरा आईडी है, पहले से मतलब पहले से हट सो रहा था। मेरा भूत, तभी क्या करूँ मैं, बोलते जाऊँ, आवाज़ आ रही है, ऑनलाइन वालों आवाज़ आ रही है, द होस्ट वुड लाइक टू अनम्यूट कर लूँ, यस यस मैं करूँ अनम्यूट अपने आप को, यस नहीं हो रहा अभी। वैसे आवाज़ आ रही है, ऑनलाइन आवाज़ आ रही है आप लोगों को, नील माधव प्रभु आवाज़ आ रही है आपको, एक्सेस भी नहीं है, एक्सेस भी अब ठीक है, लेकिन अब आपको अब ठीक है, नील माधव प्रभु आवाज़ आ रही है आपको, आ रही ठीक है। तो क्लास को सेट करने में भी 5 मिनट चला जाता है, पहले सेट करके क्यों नहीं रखते। तो यहाँ में बताया गया कि 7वें अवतार, तो मैं ये बता रहा था कि भगवान सृष्टि करते हैं और जब जीवात्मा उनके साथ कंफर्टेबल नहीं होता तो फिर उसके लिए एक अलग से सिस्टम बनाया जाता है, और हम लोग आते हैं यहाँ पे, अलग से भोग करने की इच्छा होती है हमारी, इसलिए हमें अलग से एक सिस्टम दे दिया जाता है, और फिर यहाँ पे हम आते हैं और तब तक यहाँ पे रहते हैं जब तक हम ये मानने को तैयार नहीं हो जाते, या फिर ये हम कन्विंस नहीं हो जाते कि नहीं भाई हम सच में इंजॉयर नहीं है, भगवान ही इंजॉयर। जिस दिन इस तरह से कन्विंस हो जाते हैं यहाँ से वापस चले जाते हैं, पर जब तक नहीं मानते हैं तब तक हम क्या करते हैं, यहीं पे हमें वो फील होता है कि हम इंजॉयर हैं, और हम अलग अलग शरीर में, स्त्री में, पुरुष में, गधा, घोड़ा, बंदर, बालू और लंगूर, कई प्रकार के शरीर धारण करते रहते हैं, और फिर जैसी जैसी इच्छाएँ करते हैं भगवान वैसे वैसी इच्छाएँ पूरी कराते रहते हैं। जैसे बच्चे जिद करते हैं ना, तो जो जो जिद करते हैं माता पिता वो देता रहता है, और माता पिता उसको देते हैं और वो बच्चा लेता है, फिर उसको फ्रस्ट्रेट होता है, फिर उसको फेंक देता है, फिर कुछ छोड़ देता है, फिर उसको फेंक देता है, फिर उसको लेता है और करता रहता है, लास्ट में पता था ये सब का सब में डुप्लीकेट है, फ्रस्ट्रेट जिद हो जाता है। तो जब कोई व्यक्ति मेटेरियली फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, सफिशिएंटली फ्रस्ट्रेट, उनको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली संसार में कुछ ऐसा है ही नहीं जो इंजॉयबल है सिवाय भगवान को छोड़ करके, तब तक वो यू टर्न नहीं लेता। तो जिस दिन उसको बात समझ में आ जाती है वहाँ से उस दिन यू टर्न लेता है और फिर भगवान की तरफ मुख करता है। अभी हम लोग विमुख हैं, विपरीत दिशा में हमारा मुख है, फिर हम भगवान की तरफ मुख करते हैं। तो बस यही सिद्धांत है सनातन धर्म का, यही फॉर्मूला है।
भगवान के अंश थे, इस संसार में आके फंस गए हैं, यहाँ से निकल के वहाँ जाना है, बस इतनी सी बात है। जो हमें समझने के लिए इतने सारे क्लासेस, सेमिनार, हरिनाम, प्रसाद, कथा, कीर्तन, लेक्चर सब कुछ होता रहता है, बस इसी बात को समझाने के लिए, और हम जानते हुए भी भूल जाते हैं, इसलिए बार बार बोला जाता है। इसलिए मेटेरियल वर्ल्ड की किसी भी चीज़ से हमें आसक्ति नहीं रखनी चाहिए, और जो भी हमारे पास हमारे को उसको भगवान की सेवा में लगाएं। तो जैसे मान लीजिए आप अगर बहुत अच्छा आप केमिस्ट्री सीखना चाहते हैं, मैथमेटिक्स सीखना चाहते हैं, तो आप उसको बताइए। आप चाहते हैं हमेशा फिट रहे, तो दूसरों को योगा सिखाइए। दूसरों को सिखाएंगे तो आपको सबसे पहले किसको करना पड़ेगा? खुद को करना पड़ेगा। आपने कभी देखा है किसी ऐसे व्यक्ति को जो बहुत मोटा है, इतना मोटा है चला नहीं जा रहा, लेकिन योगा टीचर है? देखा है ऐसा हो सकता है कभी कि कोई बहुत मोटा व्यक्ति ना योगा टीचर है, आ रहा है सिखाने के लिए। आज हम लोग अनुलोम विलोम सीखेंगे, वो सिखा पाएगा क्या? हो सकता है थ्योरेटिकली सीखा है, हो सकता है थ्योरेटिकली सीखा है। अनुलोम विलोम में एक हाथ अंगूठा नाक पे रखते हैं, दूसरे नाक से खींचते हैं, खींचिए सीखिए, तो कोई करेगा क्या? नहीं करेगा। तो अनुलोम विलोम वही करा पाएगा जो खुद से करता है, और जब खुद से करना शुरू करेगा ना, तो दूसरों को भले ही बाद में असर हो, उसको पहले असर होगा। मानते हैं इस बात को? योगा वाले मानते हैं इस बात को? आपको पहले फ़र्क पड़ेगा, आप एकदम फिट एंड फाइन रहेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप भक्ति अच्छे से सीखना चाहते हैं या परफेक्ट होना चाहते हैं, तो क्या करें? दूसरों को बताएं। आप जब दूसरों को बताएंगे तो खुद आपको करना ही पड़ेगा, इसीलिए प्रचार करते हैं। जब हम प्रचार करेंगे तो फिर हमें खुद फॉलो करना ही पड़ेगा, और जब आप करोगे तो फिर आपके अंदर इफेक्ट आएगा, और जब इफेक्ट आएगा तो फिर आप और प्रचार करेंगे। तो एक बार किसी ने महाराज जी से पूछा कि महाराज कई बार कुछ ऐसी बातें हमें बोलनी पड़ती हैं जो हम खुद भी उतने अच्छे से फॉलो नहीं करते, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? तो महाराज ने बोला प्रचार करते रहो। कुछ बातें ऐसी हैं जो हम खुद उतने अच्छे से फॉलो नहीं कर पाते, है ना, फिर भी हमें क्या करना चाहिए? प्रचार करते रहना चाहिए। इससे होगा क्या? बोलते बोलते हमारे को ग्लानि महसूस होगी, हमें गिल्टी महसूस होगा, और फिर हम धीरे धीरे सुधर सकते हैं। तो ये हमारे महाराज का भाव है, ये हमें शिक्षा देते हैं। इसलिए हो सकता है हम उतने परफेक्ट ना हो, लेकिन हम प्रचार करेंगे, हम बोलेंगे, हम बोलते रहेंगे, तो बोलते बोलते हम परफेक्ट होंगे। तो इसलिए प्रीचिंग का सिस्टम बनाया गया है। तो यहाँ आज के श्लोक में बताया गया है कि जो यज्ञ हैं वो प्रकट हुए किसके? रुचि और उनकी पत्नी आकुति के गर्भ से। तो तात्पर्य प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जब भगवान इस संसार को बनाते हैं तो संसार ऐसा नहीं बस बनाया और जैसे कहते हैं ना पैदा करके सड़क पे छोड़ दिया। जैसे कुत्ते बिल्ली सूअर होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि पैदा करके बच्चों को सड़क पे छोड़ देते हैं और वो आ जा दीजिए पहले आ गया। तो भगवान क्या करते हैं, जब सृष्टि बनाते हैं तो सृष्टि बनाने के बाद इसको चलाने के लिए सृष्टि के लोगों को ही ना सेलेक्ट करते हैं। मैं छोटे में सोचा करता था कि रेल कितना होशियार है, सारा काम हम ही से करवाती है, देखा जाए नहीं। अब रेल के एम्प्लॉय बनेंगे तो उसी में से कोई गाड़ी चलाता है, ठीक है, उसी में से कोई गाड़ी चलाने वाले का अकाउंट्स बनाता है, मैंने पैसा बनाता है, उसी में से अकाउंट्स वाले के घर की सफाई भी रेल का अधिकारी करता है, मैंने कोई एम्प्लॉय करता है, उसी में से किसी की तबीयत खराब हो गया तो वो करता है, ये उसकी मदद कर रहा, वो उसकी मदद कर रहा, वो उसकी मदद कर रहा है, सबके रेल के एम्प्लॉय। उसी तरह भगवान भी क्या करते हैं, संसार बनाते हैं और इसी में से एक दूसरे की मदद करवा रहे हैं। तो ऊपर पोजीशन पे कौन रहेगा, जो ज़्यादा प्योर है, तो नीचे में सबसे कौन रहेगा, जो इम्प्योर है। तो प्योर इम्प्योर की मदद करेगा, इस तरह से एक दूसरे को ले दे करके संसार को चला जाए सिस्टमेटिकली, है ना। तो भगवान रूल बनाते हैं कि कौन बनेगा इंद्र, कौन बनेगा ब्रह्मा, कौन बनेगा अग्निदेव, कौन बनेगा ये वो, ऐसे करके रूल बना के रखें। तो जो जितना प्योर होता है उसको उतना बढ़िया पोजीशन दिया जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि कोई पोजीशन लेने वाले व्यक्ति नहीं होता, वैसे योग्य व्यक्ति नहीं होते कोई, तो फिर भगवान क्या करते हैं, उस पोजीशन को अपने पास रखते हैं और खुद आकर उस सिस्टम को चलाते हैं और दिखाते हैं कि सिस्टम को ऐसे चलाना चाहिए, नहीं। जैसे कि प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री क्या करते हैं कि उनके पास जब लोग उनका चयन करते हैं, प्रधानमंत्री को चयन करते हैं, तो अब प्रधानमंत्री क्या करते हैं कि कैबिनेट का बंटवारा करते हैं।
कि कौन कौन सा मंत्रालय देखेगा। और उनको कभी कभी लगता है कि वित्त मंत्रालय देखने वाला कोई योग्य व्यक्ति अभी है नहीं, तब क्या होता है, अपने पास ही रखते हैं। उसको कहते हैं अतिरिक्त प्रभार, अपने पास रखते हैं, खुद मंत्रालय देखते हैं, यानी कि वहाँ के लोग उनको डायरेक्ट रिपोर्ट करेंगे। वैसे ही भगवान भी क्या करते हैं, कभी कभी इंद्र बनते हैं, कभी कभी ब्रह्मा बनते हैं, और यहाँ पे वो यज्ञ बन रहे हैं। तो क्यों ऐसा बन रहा है, क्योंकि वैसा योग्य व्यक्ति कोई मिला ही नहीं। तो इंद्र जो है वो देवता का पोजीशन है, जीवात्मा है, लेकिन कभी कभी विष्णु तत्व भी हो सकते हैं, समझ रहे आप। कभी कभी ब्रह्मा विष्णु तत्व भी हो सकते हैं, क्योंकि कोई था ही नहीं, तो मैं खुद जाके मैं ब्रह्मा की गद्दी संभालूंगा और मैं सिस्टम बनाऊंगा। और फिर कुछ समय के बाद हो सकता है कोई एलिजिबल आ जाए, फिर उसको बुला करके बैठाया जाएगा। तो ऐसे भगवान जो है सिस्टम को चलाते हैं। और इस तरह जब पूरी सिस्टम को शेप दे दिया जाता है, पूरा सिस्टम जब चलता रहता है, तो बीच बीच में कोई खरपतवार हो जाते हैं। जैसे मान लो कोई इंद्र के पोजीशन में बैठा, इंद्र के पोजीशन में बैठने के बाद थोड़ा बदमाशी करने लगा, उसे पावर आ गया ना, अब आदत तो है भोगने की, अब पावर आ गया, अब पावर का मिसयूज़ कर रहा है वो, तो फिर भगवान को आके थोड़ा टाइट भी करना पड़ता है, उसको थोड़ा दंडवट देना पड़ता है उसको, फिर उसको ठीक कर देते हैं, फिर भगवान वापस चले जाते हैं। ऐसे करके पूरा का पूरा जो है वो सिस्टम चलता है। लेकिन इस पूरे सिस्टम के पीछे हमें मूल पर्पस को समझना चाहिए कि हम यहाँ से शुद्ध हों, यहाँ से परफेक्ट हों और बाहर निकलें। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो देवता हैं वही पहले शुद्ध होकर बाहर निकले, उनके चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि वो बहुत शुद्ध हैं, प्योर हैं, उनके चांसेस ज़्यादा यहाँ से मुक्त होने के, पर कोई ज़रूरी नहीं है कि वही होंगे, हो सकता है कोई साधारण जीवात्मा हो। तो कौन कितनी सिंसियरली प्रैक्टिस कर रहा भक्ति को, वो उतनी जल्दी संसार से निकलेगा। इसलिए इस संसार में हमें रुचि नहीं लेनी चाहिए, इस संसार में हमें इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए, अपना काम खत्म करें और बाहर निकले। नहीं, ये संसार बहुत ही बदबूदार जगह है, बहुत ही कष्टप्रद है। इसको भगवान ने कहा है दुखालयम और अशाश्वतम, ये बहुत ही कष्टों से भरा हुआ स्थान है। अच्छे लोग कोई यहाँ नहीं रहना चाहेगा, कोई भी अच्छे परिवार का, अच्छे सभ्य व्यक्ति ऐसे गंदे जगह में नहीं रहना चाहेंगे। तो हम लोग ऐसी प्लानिंग करें कि खुद तो निकले ही, और हमसे जो जुड़े लोग हैं उनको भी निकालने की कोशिश करें यहाँ से, और कोई ऐसा काम ना करें कि यहाँ फैलाएं हम चीज़ों को, समझे, और विस्तार करें और यहाँ पे जड़ें जमाएं, मजबूत करें। नहीं, हमें यहाँ से जड़ें हल्की करनी और निकलने, हमेशा दिन रात ये सोचते रहना चाहिए कि यहाँ से निकलने का क्या उपाय है। तो इसी क्रम में लोग भक्ति का मार्ग चुनते हैं, प्रचार का मार्ग चुनते हैं, क्योंकि प्रचार एक ऐसा मार्ग है जिससे जीवन तो कटता ही है अच्छे से, पाप भी नहीं होते, नया रिएक्शन भी नहीं बनता, अपना रास्ता भी खुलता है, दूसरों को भी हम खींच के लेके जाने के चांसेस रहते हैं। लेकिन अगर प्रचार नहीं करेंगे, अगर भक्ति नहीं करेंगे, तो फिर क्या होगा, यहाँ की जो माया है हमारे को घेर लेगी और यहाँ की चीज़ अच्छी लगने लगी और हम विस्तार करते जाएंगे। इसीलिए जनरली बोला गया कि ब्याह शादी की कोई आवश्यकता नहीं। इस संसार में जो भी लोग आए हैं उनको, क्योंकि आपको तो यहाँ से निकलना है, तो जितना जल्दी बोरिया बिस्तर बांधना चाहिए ना। अब फैलाने की क्या ज़रूरत है। अब जो लोग उस आश्रम में जाते हैं, इसका मतलब कि और अब रायता और फैलाएंगे, तो जितना फैलाएंगे उतना समेटने में और टाइम लगेगा। तो जो इस बात को समझ गए हैं, सोचते हैं भाई जो मेरे को, जैसे एयरपोर्ट से आप निकलते हैं तो आपका सिर्फ एक अपना बैग रहता है, तो कितना टाइम लगेगा निकलने में, बस उतरो अब बाहर निकलो गाड़ी में। अब कुछ लोग जो है ना, समझे आप, वो बड़ा वाला बैग ला, ये वो छोटा व बड़ा पिट्ठू, अब गिन रहे हैं, एक थोड़ा गया, कहाँ गया, ढूंढो। तो फिर अब आओ, फिर वेट करो, फिर वो बेल्ट पे आएगा, फिर 4 नंबर बेल्ट कहाँ है, 4 नंबर बेल्ट पहले ढूंढो, फिर उसमें जो है 10 को सामान था, उसमें से 9 मिला, 1 नहीं मिल रहा है, कहाँ चला गया। और जिसका सिंगल बैग तो गया, कहाँ पहुँच गया वो, घर पहुँच के नया खा पी सो गया वो, मस्त। और ये अभी ढूंढ ही रहे हैं। अब समझ रहे एग्जाम्पल, कितना सिंपल सा एग्जाम्पल है। उसी तरह हमें सोचना चाहिए भाई क्यों हम, वो कुछ लोग आदत है नहीं बोझ, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, तो भगवान तो लोग है, तुम एक काम तो दूसरे का भी बोझ ले लो, है ना, ये भी ले लो वो भी ले लो। तो बहुत ही समझदारी के साथ काम करना चाहिए। लेकिन खैर, जिनको जिम्मेदारी मिल गई है, अब मान लो अब आपने जिम्मेदारी ले ली है, अब आपके 10 सामान आप लेके निकल गए हो, तो फिर अब आप नहीं बोल सकते हो ना छोड़ा
चल देंगे। इसको लापरवाह कहते हैं, इसको गैर जिम्मेदार कहते हैं। अब आपने जिम्मेदारी उठा ली है तो उठा ली, अब आपको साथ लेके चलना पड़ेगा। लेकिन याद रखिए आपको भी वही काम करना है जो सिंगल बैग वाले ने किया है। क्या है? घर पहुंचना है। घर तो पहुंचना पड़ेगा ना, आप पहुंचना उसके ऊपर। वो थोड़े देर से पहुंचेंगे, आप थोड़ा पहले पहुंचेंगे। दिमाग लगाना चाहिए कि क्या करें कि कम से कम झमेला। एक और एग्जाम्पल आता है पहाड़ पे चढ़ने का। अब कोई पहाड़ पे चढ़ रहा है तो कितना सामान लेके चढ़े तो चतुर होगा? हाँ, पतला धागा ले ले बस एक, हाँ, चढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। नहीं तो एक गमछा भी ना, जब आप चढ़ाई चढ़ोगे तो बोझ हो जाता है। अगर आप पहाड़ पे कभी चढ़े होंगे ना, उस समय ना एक पानी का बोतल भी ना, बहुत एक समय के बाद तो शरीर भी चलाना मुश्किल हो जाता है। भाई यार उस दिन याद आता, बड़ा मुनक्का दूध खाया रे भाई, बहुत पराठे दबाए, आज पता चल रहा है। उस समय शरीर खींचना है मुश्किल है। और जो पतला आदमी होता है चटपट चढ़ जाता है एकदम, है ना, तो उसको पता ही नहीं चलता फिर। तो ये सब एग्जाम्पल है इस संसार से निकलने की। तो देखना चाहिए कि हम एक्स्ट्रा लोड लेते हुए जा रहे हैं या फिर लोड अब हम कम कर रहे हैं। अपनी जिम्मेदारियों को धीरे धीरे सेवानिवृत्त होना है। निवृत्त समझते हैं आप? रिटायर। अब धीरे धीरे मुक्त होना है और यहाँ से आगे बढ़ना है। कुछ ऐसा किया जाए कि यहाँ से हम निकल जाएं, ठीक है ना। तो भगवान हमारी मदद करते हैं, वो आते हैं और या तो वो अपने देवताओं को भेजते हैं कि जाइए इन लोगों को मैनेजमेंट में हेल्प कीजिए, नहीं तो भगवान खुद आते हैं, पोजीशन लेते हैं, सिस्टम को चलने देते हैं ताकि सिस्टम ठीक से चलता रहे। अगर सिस्टम भगवान नहीं बनाएंगे तो क्या होगा? यहाँ पे और ज़्यादा अराजकता फैलेगी, मिसमैनेजमेंट और ज़्यादा होगा। जैसे स्टॉप लाइट अगर ख़राब हो जाए तो कितना मिसमैनेजमेंट होता है, नहीं, सबको ट्रबल होता है। तो भगवान सिस्टम बना देते हैं, नियम कानून बना देते हैं और हेड्स बना देते हैं, कौन क्या क्या देखेगा, ताकि यहाँ के रहने वालों को निकलने में ईजी हो और जो हेड बना है वो भी निकल जाए कालक्रम में धीरे धीरे। तो ये कुल मिला के भौतिक संसार का पर्पज़ होता है। और यहाँ से निकलने का सबसे सरल विधि, तो कई सारी विधियाँ बताई गई हैं। तो कुछ लोग निकलने का मतलब ये समझते हैं कि यहाँ से निकलो और ऊपर वाले फ्लोर छत पर चले जाओ। तो वो परमानेंटली निकलना नहीं होता है। जैसे ये संसार अच्छा नहीं है, मतलब ये घर अच्छा नहीं है, अगर घर अच्छा नहीं चलो छत पे चलते हैं। अरे छत भी तो घर का ही पार्ट है। उसी तरह कई लोग यहाँ से निकलते हैं, देवता लोग चले जाते हैं, स्वर्ग लोग चले जाते हैं या ब्रह्म लोग चले जाते हैं। पर ब्रह्म लोग भी संसार का ही पार्ट है, नहीं, वो टेम्पररी रिलीफ है। परमानेंट रिलीफ क्या है? पूरा एकदम छोड़ देना है, 100% सिचुएशन। तो भगवान क्या कहते हैं? न तद भाषते सूर्यो न शशांक न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम मम। तो मेरा धाम कैसा है? एक बार जो वहाँ जाता है वापस नहीं आता, तो उसकी तैयारी करनी है। इसलिए हम में और बाकी आध्यात्मिक संस्थाओं में अंतर होती है। बाकी आध्यात्मिक संस्थाएं आपको क्या सिखाती हैं? यहाँ पे कैसे अच्छे से रहना है, जो कि हम चाहते ही नहीं। बाकी लोग आपको यही सिखाते हैं ना कि आओ यज्ञ करो, अंगूठी पहनो, है ना, और दान पुण्य करो और पूजा पाठ करो, यज्ञ अनुष्ठान करो, ताकि आपको सुख सुविधाएं मिले, आपका घर परिवार अच्छा चले, आपके बीवी बच्चे ठीक हों, आपको कोई प्रॉब्लम ना है। पर देखा जाए ध्यान से तो यही असली प्रॉब्लम है। ये तो और फंसा रहा है हमारे को। तो क्या बोलना चाहिए? नहीं नहीं, ये सब नहीं चाहिए, वो जो आ रहा आने दो, बढ़िया है ना, वो जितना आएगा उतना ही दर्द होगा, उतने भागेंगे यहाँ से। मान लो सब कुछ बढ़िया चलने लगे, घर में सब कुछ ठीक ठाक हो जाए, कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो, है ना, साक्षात देवहूति की तरह पत्नी हो, कर्दम मुनि की तरह पति हो और कपिल की तरह पुत्र हो, है ना, कौशल्या की तरह सास हो, फिर कौन इस संसार से मुक्त होना चाहेगा? सबको प्रभु जी एक बात बताइए, वहाँ जाके करेंगे क्या? मेरा बैकुंठ तो मेरे घर में है। इसलिए जानबूझ के आपको ना टेढ़े लोग दिए जाते हैं ताकि भागो यहाँ से। अब जिसके पीछे जितना अच्छा टाइम लगाएंगे उतना ही नालायक पैदा होगा, वो सारे उटपटांग पूरा फाद काम करेगा, आप परेशान हो जाएंगे। तो लास्ट में उब करके क्या बोलेंगे? अरे इससे अच्छा तो नहीं पैदा हुआ होता। नहीं, बात वही कह रहे हैं जो हम शुरू में कहे थे, वही बोलेंगे लास्ट, इससे अच्छा तो फिर मैं पहले ही ठीक था। एक भक्त है, उनकी 2 बहनें हैं, तो ये तीनों साथ में रहते थे पहले। तो जो उसका भाई था उसने बोला कि वो शादी वादी नहीं करना चाहते थे, वो शुरू से भक्त बन गए। फिर उन दोनों समझाया करते, नहीं नहीं भाई तू शादी कर ले, ये होगा, उसको बोलता था, बोला नहीं मेरा मन नहीं है, उन लोगों को। तीसरे मेहनत किया और उन दोनों की शादी कर दी। पर उन दोनों की शादी, अब शादी तो आजकल जानते ही हैं, आजकल की शादी तो जाली शादी होती है, डुप्लीकेट वाली। अब जेन्युइन केयर, लव एंड केयर तो है नहीं। अब कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि उन दोनों की शादी डिस्टर्ब हो गई, है ना, और दोनों की शादियाँ टूट गई। अब फिर इकट्ठे तीनों घर में आ गए। उसकी बहन कह रही थी, ठीक ही कह रहा था, पहले ही ठीक था, है ना, वापस लौट के बुद्धू घर को आए, फिर आके वापस नहीं आ गया। उसके भाई मतलब पहले ही कह रहा था,
हालांकि फिर बाद में उनको सेटल करने का कोशिश किया गया। और कहने का मतलब है कि अगर कोई डिवोटी नहीं है तो बहुत मुश्किल है एडजस्ट करना, आप बिल्कुल नहीं चला सकते। अब क्योंकि शरीर मिल गया है, गाड़ी तो चलानी पड़ेगी, तो ये तभी चल सकती है जब आप भक्ति करते हैं, नहीं तो चलाना बहुत मुश्किल है। आप कितनों एक्सपर्ट हो, कितनों पैसे हो आपके पास, कितनों सुविधा है, आप नहीं चला सकते सिस्टम, बहुत मुश्किल है। लेकिन जैसे आप भक्त बनते हैं ना, बड़ी बड़ी सरलता से ज़िंदगी चलती है, इतना आराम से चलता है कि हमसे ज़्यादा पड़ोसियों को दिक्कत होती है। इतना खुश कैसे रहते हैं, है ना, कुछ भी नहीं इनके पास है। इनके प्लानिंग्स तो देखो ना, इनकी चाल तो देखो, जैसा लगता है कि करोड़ों के मालिक है। इतनी खुशियाँ कहाँ से इनको आती है, बिकॉज वी आर डूइंग भक्ति। इसलिए इस जीवन को पवित्र बनाया जाए, खूब अच्छे से भक्ति करें, दूसरों को भक्त बनाएं। अव्यर्थ कालत्व में 1 मिनट भी ना इस संसार में रुचि नहीं लेनी है, ना संसार वालों से रुचि लेनी है। उनको अपने तरफ मिलाना है, उनकी तरफ तो बिल्कुल नहीं जाना है। अगर उनकी तरफ गए फिर तो फंस जाएंगे आप। और वो बुलाते रहते हैं, उनकी ढेर सारी सुख सुविधाएं दिखाते हैं, बोले हमें नहीं चाहिए भाई, हमारा वाला ज़्यादा बढ़िया, तुम इधर आओ, तुम साके धाम आओ, हम उधर क्यों जाए नरक में। उधर से बड़ा मुश्किल से तो भी गरारी बचा है, गर्दन बचा के निकाल के आए, फिर उधर जाकर फंस जाएंगे। ये बिल्कुल ऐसा नहीं करना, अपनी तरफ बुलाओ लोगों को, और खुद भी मुक्त होना है, उनको भी कराना है। और इस भी जब कष्ट आए तो क्या सोचना है, बहुत बढ़िया भगवान ऐसे कष्ट और दो, क्यों, ताकि और ज़्यादा फील होना ये नरक है, यहाँ रहना नहीं चाहिए। तो कष्ट बहुत ज़रूरी है, चाहे शारीरिक हो क्लेश, उसको आध्यात्मिक क्लेश कहते हैं, या फिर भौतिक क्लेश हो दूसरों से, या फिर आदि दैवी क्लेश हो देवताओं से, कहीं से भी हो क्लेश आ रहा, बढ़िया है, जितना आए उतना अच्छा है। ताकि क्या होगा, आर ना करी हम मने आशा, और कोई आशा की इच्छा नहीं होगी। तो इस फिलॉसफिकल एंगल से अगर देखेंगे ना, तो कष्टों से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बहुत मज़े मज़े में यहाँ से बाहर निकलेंगे। ये इन श्लोकों में बताया गया। ठीक है, हरे कृष्णा। अब किसी का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं। हाँ पूछिए। तो जैसे आपने बताया कि स्वर्ग लोग जो भी है, मतलब देवी देवता वो शुद्ध होते हैं, तो रहते तो वो भी ऐश्वर्य में, तो उनसे भी तो अपराध होता ही होगा। एक तो वो जो ऐश्वर्य में रहते हैं इसलिए रहते हैं क्योंकि उन्होंने कुछ पुण्य कर्म किए, लेकिन वो टेम्पररी होता है ना। जैसे कोई जहाज से जा रहा था, आपको देख के बड़ा अच्छा लगा, बड़ा मज़ा आ रहा होगा उसको, मज़ा आता है, थोड़ी देर मज़ा आता है, उसके बाद यार नीचे उतार दो, दिमाग खराब हो रहा है, तो थोड़ी देर के लिए अच्छा लगता है। तो स्वर्ग भी जो कुछ समय के लिए अच्छा होता है, जैसे पुण्य खत्म होते हैं फिर वापस नीचे आना पड़ेगा। तो उस चकाचौंध जिंदगी को देख करके ना प्रभावित नहीं होना चाहिए, असली सुख के पीछे भागना चाहिए। हम लोगों की आदत है ना, हम जाली चीज़ों को देख के बड़ी जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। तो शास्त्रों में मना किया गया है, जो स्वर्ग आदि के सुख है ना, इसको कहते हैं फ्लावरी लैंग्वेज। वहाँ पे ना अच्छी अच्छी लुभावनी बातें वहाँ की दी हुई हैं। पता है क्यों? ताकि यहाँ के लोग ना यहाँ से निकल के वहाँ जाने की कोशिश करें, जो कि ठीक है, लेकिन टेम्पररी है, वो भी एक समय का लौटना पड़ेगा। तो मैं परमानेंट सुख जो कभी लौटने ना पड़े। हाँ, यहाँ ये है कि वहाँ पे बहुत लंबा सुख है, बहुत लंबे समय तक जिएंगे, यहाँ यापन करेंगे, वो करेंगे, लेकिन फिर भी एक दिन दी एंड हो जाएगा। लेकिन आध्यात्मिक जीवन दी एंड ही नहीं होता, इसीलिए उसको शाश्वत जगह कहा गया, इटर्नल वर्ल्ड। और ये जो स्वर्ग आदि स्थान है, ये सब भौतिक संसार का पार्ट है ना, इसलिए टेम्पररी है, इसमें हमें आसक्त नहीं होना है। अब दूसरे धर्मों में जाएंगे यही सिखाते हैं, तुम मरोगे जन्नत में जाओगे, 72 गुरुओं का संग मिलेगा, ये सब क्या करना है और कुछ। आपने कहा प्रभु सामान बांधना शुरू कर दो। कई बार जगत में ऐसे सामान बिखरे हुए हैं जिनको सबको बांधना बड़ा मुश्किल है, क्या फेंक दिया जाए सामान को, आगे बढ़ जाए? मुश्किल है, असंभव तो नहीं है ना। मुश्किल और संभव में अंतर। मुश्किल में भक्ति बाधित होती है। नहीं, आप आते रहिए, हम सिखा रहे हैं ना हर शनिवार आपको कैसे बांधना है। ये तो सिखाते हैं हर शनिवार कैसे बांधना है, हम भी बांध रहे हैं, अभी बांधी, धीरे धीरे कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए। देखिए, बांधने की बुद्धि भी भगवान ही देते हैं, अकेले तो भाग नहीं सकते, सबको लेके चलना है। तो आप भी निकलिए, अगले को भी प्रेरित कीजिए। कई बार घर में क्या होता है ना, आप अकेले कोई काम करते हैं तो बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन सबको ट्रेन कर देंगे, सब मिलजुल के करते हैं ना, तो बड़ी जल्दी जल्दी हो जाता है काम। तो सबको लेकर के चलना, इसीलिए आप अच्छे भक्त बने, आपको इंस्पायर होंगे, आप भक्त बनेंगे, आपको देख के घर वाले भी इंस्पायर होंगे, तो वो भी आपके सपोर्ट करेंगे। फिर पता चला कि अब सिस्टम फास्ट हो गया। लेकिन अगर आप बाकी लोगों को इग्नोर करेंगे तो फिर वो फिर नहीं छोड़ेंगे आप। हाँ अच्छा, अकेले अकेले पकड़ो इसका टाँग, खींचो, नहीं जाने देंगे, तो ये होता है।
तो अच्छे से भक्ति करें, ईमानदारी से करें, ऑनेस्टली करें, आपको लोग सपोर्ट करेंगे और भगवान उसे मदद करते हैं। भगवान कहते हैं कि अगर आप मेरी प्रेम में भक्ति करते हो, भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम, अगर आप मेरी प्रेम में भक्ति करोगे तो मैं आपको बुद्धि दूंगा कि कैसे मुक्त होना है। बस मुक्त हो जाएंगे फिर आप। सारा इंटेलिजेंस भगवान से ही आता है, बस आप रुचि तो करिए, आप इंटरेस्ट कीजिए ना। हम जितना इंटरेस्टेड है यहाँ से निकलने के लिए, हमसे ज़्यादा इंटरेस्टेड वो है हमें निकालने के लिए, पर वो हमारा इंटरेस्ट देखना चाहते हैं। हम सच में चाहते हैं कि नहीं? एक्चुअली हम सच में नहीं चाहते। अभी हमें लगता है कि नहीं बहुत कुछ बचा हुआ है, माया, इल्यूजन। नहीं बोलना चाहिए, नहीं भगवान ये सब तो लगा ही रहेगा, मैं आप में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, आप हमें रास्ता दिखाइए। भगवान जान जाएंगे जेन्युइनली इंटरेस्टेड है तो अपने आप व्यवस्था करेंगे। ये व्यवस्था ही तो है, घर के पास इस्कॉन का होना, घर के पास कथा होना, ये व्यवस्था ही तो है, वरना कहाँ कोई मतलब ही नहीं था। और उलझते जाते हैं, हम उलझ ही रहे थे, कीचड़ दलदल में फंसते ही जा रहे थे। अब जाकर कम से कम की बात समझ में आ गई, है ना। और कोई प्रश्न? हाँ जी। मुझे जैसे होता है आप एक सामान मतलब अगर फेंक दे लेके, मैंने फेंकने को नहीं बोला भाई। क्यों गलत बोलो? भी बोल रही बोला, मैं तो फेंकने को बोला। तो जैसे कि प्रभुपाद ने बताया था कि मेरा 50% काम ही बचा हुआ है वर्णाश्रम सिस्टम को लेकर बताया था प्रभुपाद ने। आप भी 2-3 हफ्ते पहले लेक्चर दे रहे थे वहाँ बताया था धाम में। तो जैसे भक्ति स्वामी महाराज हैं, तो उनका एक आश्रम सिस्टम उन्होंने किया है नंदग्राम करके, आपका गुजरात में है। तो वहाँ पे जैसे मैंने वीडियो देखा था, आज से 7 साल पहले मैंने वीडियो देखा था, 7 साल पहले। तो लमसम 5 परिवार थे वहाँ पे, उन्होंने सिस्टम स्टार्ट किया था। आज वहाँ पे 100 परिवार हैं और 2-3 परिवार झारखंड से भी हैं, कुछ दिल्ली में थे, वो भी काफ़ी गवर्नमेंट जॉब में थे, लोग चले गए वहाँ पे, फुल टाइम हो चुके हैं वहाँ पे फैमिली वाले। तो मतलब वो सब चीज़ें देख के यहाँ पे जब बाहर देखते बहुत ज़्यादा ख़राब रहता है पूरा, क्योंकि अजीबो गरीबों को डील करना पड़ता है। और मतलब यहाँ रहते सिस्टम जैसे कि ड्यूटी एसोसिएशन रहते हैं तो दिमाग ठीक रहता है, सब कुछ बढ़िया रहता है। जैसे बाहर जाते हैं फिर ऐसे लोग डील करने के बाद, चीज़ों को देखने के बाद दिमाग पूरा ख़राब रहता है रोज़ी। और मतलब बहुत ज़्यादा परेशान लगता है, दिमाग ऐसा लगता है कि जहाँ से चले जाए, या फुल टाइम से ब्रह्मचारी तो फुल टाइम हो चुके हैं, फैमिली वालों को कोई सिस्टम नहीं है। लेकिन प्रभुपाद ने या फिर उनके डिसाइबल उन्होंने स्टार्ट किया उन चीज़ों को, तो काफ़ी परिवार थे वहाँ बस। तो हमें भी लगता है कि ऐसा कुछ हो जहाँ पे मतलब फुल टाइम भक्ति कर सके, तो उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? जाना चाहिए फिर मतलब इसी तरह से रहना चाहिए जैसे हम लोग भी हैं? अब मान लो आप ये कह रहे हो कि आपने गुजरात में एक वर्णाश्रम मॉडल देखा है, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि ऐसा मॉडल बहुत बढ़िया है, चलो वहीं जाके शिफ्ट हो जाए, तो आइडिया अच्छा है। 7 साल पहले देखा था और मतलब देखा था 5 परिवार थे और अभी धीरे और बढ़ता ही जा रहा है, 100 परिवार हो चुके हैं। हमारा भी तो बढ़ गया परिवार। ऐसी कैसे बोली? 5-6 साल पहले हमारे भी 5-6 ही आते थे, अब 50 के करीब आते हैं। मॉर्निंग प्रोग्राम में 25 आते हैं, शाम में 150 आते हैं, तो हमारा भी तो परिवार बढ़ रहा है ना। तो पॉइंट ये कहने का है कि बात आपका सही है, होना तो वही चाहिए, पर इसमें थोड़ी सी संशोधन की आवश्यकता है। अब मान लीजिए आप अपने घर से, मान लो आपका बच्चा है, पड़ोस के घर में गया और देख रहा है कि उसके यहाँ ना बढ़िया खाना बना है, बढ़िया पकवान बना है, वो खा रहा है, अच्छा लग रहा है, और आके आपको बोलता मैं सोच रहा हूँ वहीं शिफ्ट हो जाऊँ क्योंकि वहाँ अच्छा बनता है, तो ये उचित है या अनुचित है? तो इसका नेक्स्ट ऑप्शन क्या हो सकता है? अपने आप ऐसा बनाओ। तो आप भी यहाँ वैसी व्यवस्था करो, आप हेल्प करो ताकि यहाँ पे वैसा सिस्टम बने। ऐसा थोड़ी है कि खाली हमें गुजरात को ही तारना है। तो जो जहाँ जिस क्षेत्र में, उस क्षेत्र में अच्छे से प्रचार करे, वहाँ पे वैसा सिस्टम बनाए ताकि ग्लोबल कम्युनिटी यहाँ बने। यहाँ भी हम कम्युनिटी तैयार कर रहे हैं, कटवरिया में हो रहा है, साकेत में हो रहा है, बेरसरा, लाड़ूसरा, मेहरौली, सब जगह तैयार हो रहा है, सिस्टम बन रहा है, तो सिस्टम के साथ चल रहा है। वहाँ का जो सिस्टम है वेरी गुड है, जाना चाहिए, देखना चाहिए, इंस्पायर होना चाहिए, कुछ दिन रह भी सकते हैं, लेकिन उस मॉडल को लेके यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। हम यहाँ पे क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? सोचो, वो लोग भी तो कहीं ना कहीं से देखे ही होंगे ना, कहीं का उंगली देखे होंगे। मान लो जहाँ का देखे होंगे वहीं चले गए होते तो आज वो स्थिति होती जो वहाँ पे है। आप समझ रहे हैं? वहाँ 5 से 50 हुए हैं, 100 हुए हैं, तो उनको भी कहीं दिखाया गया होगा, कहीं से देख के आए होंगे। सोचो जहाँ के देख के आए वहीं चले गए होते तो आज वहाँ तो उतना संख्या बढ़ता नहीं। तो इसलिए हमें इंस्पिरेशन लेना है, लेकिन कम्युनिटी अपनी डेवलप करनी है ना। आप जाइए, देखिए, सुनिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एप्लीकेशन हमें अपने यहाँ करना पड़ेगा। अगर हम अपने यहाँ अप्लाई करते हैं सिस्टम को, देन वी आर इंटेलिजेंट, तभी सिस्टम आगे बढ़ेगा, है ना। नहीं तो फिर जानते क्या होगा, चलो मान लो 1 मिनट के लिए, अरे प्रभु जी यहाँ तो बहुत टाइम लगेगा, 15-20 साल से पहले ज़िंदगी खत्म हुई, वही चलो मान लो चले भी गए।
अब वहाँ चले जाओगे ना तो 2-4 साल बाद वहाँ से कुछ और दिखेगा, समझे। यहाँ से गुजरात दिख रहा, अब गुजरात से आपको अरबियन सी दिखेगा। फिर आप बोलेंगे प्रभु जी वैसे तो सोच रहा था ये जो टापू बना हुआ ना समुद्र के बीच में, वहाँ वाला वर्णाश्रम का बात ही अलग है, क्योंकि यहाँ फिर भी थोड़ा पॉल्यूशन है, वहाँ तो बिल्कुल पॉल्यूशन नहीं है। तो वहाँ चला जाए तो कैसा रहेगा, तो 5-10 साल का फिर वहाँ चलेगा, फिर वहाँ चल के बोलोगे कि हिंद महासागर में जाए, फिर वहाँ आया वहाँ, आप कहीं नहीं रहोगे। ये मन का छल होता है, मन ऐसे ठगता है। तो जहाँ प्रैक्टिकली पॉसिबल हो वहाँ पे रह करके भक्ति करनी चाहिए। सुना इससे धीरे धीरे विकास होगा। ठीक है, और कुछ, और कोई प्रश्न? कोई एक क्वेश्चन है, जो देवता है नीली, तो देवता मतलब उसी प्लेटफॉर्म से ऊपर जाते हैं, फिर नीली तो वापस आगे में जाना पड़ता है? डिपेंड करता है। जो भक्त देवता होते हैं, डिवोटी होते हैं, जो वहाँ के भोग ऐश्वर्य में नहीं फंसे हैं, वहाँ रह के भी भक्ति करें, वहाँ से ऊपर निकल लेते हैं। और जिनको मज़े लेने हैं, संसार में भोगना है, तो फिर क्रेडिट कार्ड ख़त्म, फिर नीचे आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास अकाउंट में पैसे हैं, आप उस अकाउंट के पैसे को अगर आप प्रॉपरली इन्वेस्ट करोगे तो आगे का रास्ता खुलता, आगे बढ़ते हो। और अगर आपने मान लीजिए उसको खर्च कर दिया तो फिर अकाउंट कम हो जाएगा। तो वहाँ से जो बढ़ाते हैं ऊपर जाते हैं, नहीं तो फिर नीचे आते हैं। तो आप के लोग हैं जो भजन भक्ति में लगे रहते हैं। जैसे भरत महाराज जो है वो हिरण बन गए, लेकिन उन्हें भक्ति करनी नहीं छोड़ी, फिर उन्हें भगवान ने उनको चांस दिया, फिर चले गए। पर ज़्यादातर होता ऐसा है कि जो देवता लोग होते हैं, बहुत कम ही ऐसा होता है कि वहीं से वहीं निकल गए। मैक्सिमम लोगों को धरती पे फिर से आना पड़ता है, फिर भक्ति करनी पड़ती है, फिर यहाँ से जाते हैं। तो कर्म योनि तो यही है, कर्म यही, इसलिए देवता लोग भी यहीं पे आते हैं कि यहाँ आएंगे, धरती पे आएंगे, भजन करेंगे, फिर यहाँ से निकलेंगे। क्योंकि मैंने ऐसा कोई केस सुना नहीं कि मतलब वहाँ से कोई देवता मतलब बहुत कम होता है, बहुत रेयर होता है। वो भोग योनि है, वहाँ पे भोग करना होता है, मतलब कि अपने जो भी चीज़ें हो। ठीक है, हाँ। मैं ये बोल रही थी